नमस्कार। आज हम कक्षा 9 में विज्ञान में अध्याय 1 पढ़ेंगे हमारे आसपास के पदार्थ। बच्चों, हमने देखा है कि हम बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास देख रहे हैं जिसके अंदर जिनका आकार अलग है, बनावट अलग अलग होती है। और इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ। हवा, भोजन, पत्थर, तारे, बादल, पौधे, पशु, पानी की बूंद, रेत के कण सभी क्या हैं? पदार्थ। ठीक है। अब सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ न कुछ आयतन घेरती है। हमारे पास प्राचीन काल से मनुष्य अपने आसपास को जो समझने का प्रयत्न कर रहा है उसमें भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने 5 मूल तत्वों को वर्गीकृत किया गया है। कितने तत्वों को? 5 मूल तत्वों को वर्गीकृत किया गया, जिसे कहा जाता है पंच तत्व कहा जाता है। और ये पंच तत्व कौन से हैं? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। यूनानियों ने भी इसी तरह से अपने को वर्गीकृत किया गया पदार्थ को। अब आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक एवं रासायनिक दो प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो हमें वैज्ञानिक रूप से अब पदार्थों के भौतिक स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है पदार्थ कणों से मिलकर बना। पहला टॉपिक क्या है हमारा? पदार्थ कणों से मिलकर बना है, ये वैज्ञानिकों का मानना है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रसारित थी। एक विचारधारा यह कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते, परंतु अन्य विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने। अब हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप 1.1। 100 मिली बीकर लीजिए और इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें। तो दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ के द्वारा मदद से पानी में घोल दें। तो उसमें देखिए, उसके बदलाव में हम ध्यान देते हैं। जैसे ही हमने इस पात्र में आधा बीकर पानी भरा और उसमें नमक मिलाएं या शक्कर मिलाएं, तो बहुत सारे कण उसमें घुल जाएंगे और हमें वो पानी में नमक या शक्कर के कण घुले हुए प्राप्त होंगे और हमको दिखेंगे नहीं। तो सभी कण क्या करते हैं? सभी कण उनके बीच के पानी के कणों के बीच के स्थान में अवलंबित हो जाते हैं, घुल जाते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि रिक्त स्थानों में समाविष्ट हो जाते हैं। उसी तरह से दूसरा है क्रियाकलाप नंबर 1.2। पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 मिली पानी में घोल दें और इस घोल में से लगभग 10 मिली घोल निकालकर 90 मिली जल में मिला दें और फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 मिली जल निकालकर 90 मिली जल में भर दें और इसी प्रकार से 5 से 8 बार तक हम करेंगे तो जल क्या है? अब भी रंगीन होगा। पहले सादा था, फिर पोटेशियम परमैंगनेट के साथ ज़्यादा गुलाबी रंग था, कम गुलाबी हुआ, धीरे धीरे क्या होगा? एकदम कम गुलाबी होता है। लेकिन उसका पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल हैं वो अभी भी कुछ न कुछ रंग उसमें रखे रहते हैं। इसका मतलब पदार्थ के कण बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब दूसरा पॉइंट है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। उसमें पहला गुण है पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। यानी हमने जो क्रियाकलाप की उसमें नमक, शर्करा, डेटोल और पोटेशियम परमैंगनेट के जो कण हैं उसी प्रकार से समान रूप से पानी में वितरित हो गए हैं। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी पीते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों को रिक्त स्थानों में समाविष्ट हो जाते हैं और यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच में पर्याप्त स्थान होता है। उसी तरह से दूसरा टॉपिक है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? निरंतर गतिशील होते रहते हैं। जैसे अपनी कक्षा में हमने कोई कोने में बुझी हुई अगरबत्ती रख दी है तो उसकी सुगंध पूरे क्लास में, कोई सेंट डाल के आया तो पूरे क्लास में सुगंध आती है ना आपको। ठीक
उसी तरह से जल में भरे 2 ग्लास में बीकर लें और पहले बीकर से एक सिरे पर सावधानी से 1 बूंद लाल या नीली शाही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें तो और उसके घर में कोने में रख दें तो क्या दिखेगा आपको? नहीं। शाही की बूंद डालेंगे तो क्या होगा? शाही की बूंद पूरे उसमें घुल जाएगी ग्लास में। और शहद की बूंद डालने के बाद क्या होगा? शहद की बूंद को घुलने में काफ़ी टाइम लगता है। इससे हम ये नक्की कर सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? निरंतर गतिशील। और इसमें क्या ऊर्जा होती है? गति ऊर्जा होती है। यदि तापमान बढ़ाया जाए पानी का या हवा का तो तापमान बढ़ने से कणों की गति क्या होती है? तेज होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गति ऊर्जा भी बढ़ जाती है। उपरोक्त क्रियाकलाप से हम देख सकते हैं एक और बात कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतर मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। ध्यान रखना बच्चों, 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। किसे कहते हैं विसरण? 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना, उसे हम क्या कहेंगे? विसरण कहते हैं। अब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा? विसरण तेज हो जाएगा। अगला पॉइंट है बच्चों, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी हर एक पदार्थ में, जैसे आपको एक एग्जाम्पल बताया गया है यहाँ पे क्रियाकलाप 1.6 कि एक खेल के मैदान में एक मानव श्रृंखला बना के ईद मिस्मी नर्तकों की तरह एक दूसरे के पीछे कसकर पकड़ ले, बराबर। उस तरह से दूसरा समूह हाथ पकड़ेगा, तीसरा समूह उंगली पकड़ेगा, चौथा समूह तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूह में बांटेगा। तो हम इस पर से, या एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, क्रियाकलाप 1.7 देखिए। एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबर बैंड लें। इन पर हथौड़ा मारकर, काट कर या खींच कर उसे भंगुर करने का प्रयास करें। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो हम स्वतः सामान्य सी बात है कि लोहे की कील जो है, लोहे की कील क्या होगी? अधिक उसे बल लगेगा तोड़ने में। चौक का टुकड़ा आसानी से टूट जाएगा, रबर बैंड खींच के हम तोड़ सकते हैं। तो कण हर एक कणों के बीच में क्या होता है? एक प्रकार का बल होता है, आकर्षण बल। कणों के बीच में बल कार्य करता है। यह बल कणों को साथ रखता है और हम इसे क्या कहते हैं? आकर्षण बल का सामर्थ्य। और यह प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। बच्चों, आपको ये प्रश्नों के उत्तर जो दिए गए हैं वो आपको करने हैं।